नमस्कार, आप सबका स्वागत है आज इस नए वीडियो में। और ये वीडियो मेरे साइकिल ख़रीदने के एक्सपीरियंस के बारे में होने वाला है। मैंने काफ़ी मेहनत करी साइकिल ख़रीदने के लिए। लगभग 2 हफ्ते का 1 हफ्ते का लगभग या मैक्सिमम 2 हफ्ते का समय मैंने लिया। और पहले मैंने ऑनलाइन रिसर्च करी कि ख़रीदना चाहिए कौन सा, क्योंकि यहाँ के ब्रांड्स बिल्कुल अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ भारत में डेकाथलॉन, फायरफॉक्स, ये सब अच्छे हैं। आप चाहें तो हीरो का लोकल हीरो, एटलस, ये सब ख़रीद सकते हैं। तो मेरी पहली साइकिल जो थी वो हीरो थी। और इसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी के टाइम में डेकाथलॉन की साइकिल भी ख़रीदी थी, लेकिन वो काफ़ी सस्ती थी। तो मेरे पास 2 साइकिल हैं जो घर पे हैं इंडिया में डेकाथलॉन की। एक माई बाइक वाइट कलर की जो आती है, और दूसरी रॉक राइडर मैंने ख़रीदी थी बिना गियर के। तो ये वाली जो साइकिल है इसमें लगभग सब कुछ है। बहुत अच्छे मतलब प्रीमियम लेवल का तो नहीं है, लेकिन सब कुछ है। तो इसमें शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसमें क्या सब है। तो पहले इसका फ्रेम, जो फ्रेम है स्टैंडर्ड फ्रेम साइज़ है। मेरे ख्याल से ये 21 इंच का है, और टायर शायद 19 इंच का है। आई एम नॉट श्योर द नंबर्स। तो लगभग ये एक आप कह सकते हैं कि अगर आपकी हाइट लगभग 6 फीट तक है तो 5.5 से 6 फीट के हैं। मतलब 162 इसमें लिखा हुआ था। 165 to 185 सेंटीमीटर के लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छी है। तो मैंने ये बाइसाइकिल ख़रीदी। इसमें क्या सब है, तो इसका जो फ्रेम है ये बताया मैंने 21 इंच का है, और ये एल्युमिनियम फ्रेम है। तो इसलिए ये काफ़ी हल्की है। स्टील वाले जो फ्रेम होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं और भारी होते हैं। तो एल्युमिनियम फ्रेम है। इसके अलावा जो इसमें है वो है गियर। तो गियर वाली साइकिल है ये, जो बचपन में सभी का शौक़ होता है कि मुझे गियर वाली साइकिल ख़रीदनी है। तो इसमें जो गियर जो है ये शिफ्टर्स लगे हुए हैं, जो अभी इसको दबाना नहीं होता है। जब भी आप साइकिल खरीदो तो इसके गियर को बदलने की कोशिश ना करें। तो शिमानो का गियर लगा हुआ है। और आप देखें यहाँ पे 7 स्पीड है। मतलब इसमें अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे 7 5 3। तो मतलब 1 2 3 इधर हो गया, और 7 स्पीड लाइक इट्स रिटर्न। मुझे सब ये वाला जो 1 2 3 है, इसका मतलब ये होता है यहाँ पे 3, यहाँ पे इसकी चक्री लगी हुई है। तो छोटे वाले पे, बड़े वाले पे, और इधर आपको 7, ये जो टायर में लगे हुए हैं चक्री, ये आपको 7 लगे हुए हैं। तो इसको शिफ्ट करने वाला वीडियो, जैसे कि मुझे बताया कि अगर आप ये वाला 1 पे है तो इधर वाला 3 तक हो सकता है। अगर इधर वाले को 2 करना है तो उधर वाला को 3 to 5 हो सकता है। इस तरह से उसने बताया कि आपको कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना होगा। चूँकि ये मेरी पहली गियर वाली साइकिल है तो मुझे उतना अभी इसके बारे में टेक्निकली पता नहीं है। तो जो जितना पता है उतना ही मैं बताऊँगा। और आगे की चीज़ें कमेंट्स में आप बता सकते हैं क्या सब होता है, गियर कैसे चेंज करना है, नहीं करना है, आप मुझे भी बता सकते हैं। तो गियर हो गया। इसके अलावा इसमें जो है डिस्क ब्रेक है। तो जैसे मोटरसाइकिल में होता है फ्रंट डिस्क ब्रेक, तो मेरी जो साइकिल है इसमें 2 डिस्क ब्रेक हैं। आप देखें यहाँ पे एक पीछे में भी डिस्क ब्रेक लगा हुआ है यहाँ पे। तो इसमें 2 डिस्क ब्रेक हैं। आजकल जो महंगी साइकिल्स आती हैं उसमें ABS भी लगा होता है, मतलब डिस्क ब्रेक के साथ साथ ABS। तो डिस्क ब्रेक की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और इस तरह की साइकिलें थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलती हैं। तो डिस्क ब्रेक लगे होने की वजह से कंट्रोल अच्छा होता है। तो डिस्क ब्रेक हो गया, एल्युमिनियम फ्रेम हो गया, गियर हो गया। और इसके अलावा जो इस साइकिल को थोड़ा सा इसमें जो मुझे सही लगा वो ये है कि अगर आप इसके फ्रेम को देखें, इसके जो वायर्स हैं, नॉर्मली जो ब्रेक के वायर हैं वो फ्रेम के बाहर होते हैं, लेकिन इसमें फ्रेम के अंदर है। तो इसकी वजह से मुझे ये सीट बिठाने में भी आसानी हुई। और ये सीट मैंने अलग से बिठाई है। तो इस पैकेज में क्या सब आता है, अगर आप साइकिल ख़रीदते हैं तो ये साइकिल कितने की पड़ी, ये पड़ी मुझे 25,000 की। मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा। ऑनलाइन मैंने चेक किया बहुत सारे जगहों पे, लेकिन मुझे लगा कि साइकिल जैसी चीज़ ऑफ़लाइन लें, ताकि छोटी मोटी परेशानी जैसे कोई नट बोल्ट ढीला हो गया या गारंटी वारंटी, तो आप सीधे शॉप पे चले जाओ, वो टाइट कर देंगे नट बोल्ट। तो इस वजह से मैंने ऑफ़लाइन ख़रीदा। तो ऑफ़लाइन ख़रीदने के लिए भी मुझे 3 अलग अलग शॉप्स में जाना पड़ा, और
तब जाकर के मुझे ये वाली जो साइकिल, इसका नाम है स्टेल्स नेविगेटर। और स्टेल्स जो है रशिया का ब्रांड है। यहाँ पे जो साइकिलें सस्ती हैं वो रशियन ब्रांड सस्ती हैं, या फिर कुछ चाइनीज़ ब्रांड जैसे कि फॉरएवर, एक फॉरवर्ड भी है जो रशिया का ब्रांड है। वैसे देखा जाए तो ये रशियन ब्रांड है, बट इसका जो टायर है, जो मैंने देख रहा था, ये टायर मेड इन चाइना है, क्योंकि मैंने उस समय स्टिकर हटा दिया था, मेड इन चाइना है टायर। तो बहुत सारे पार्ट्स जो है मेड इन चाइना है। शिमानो का जो गियर है वो जापानीज़ ब्रांड है, बट मे बी इट वाज आल्सो ये मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हुई हो। तो ये मिलता है। और यहाँ की साइकिलों में मुझे जो डेकेथलॉन से ज़्यादा अच्छा लगा कि इस तरह की स्पोर्ट्स बाइक पे भी आपको जैसे मड गार्ड, स्टैंड, आगे पीछे का ये साथ में मिला। घंटी मुझे खुद खरीद के लगानी पड़ी। घंटी मुझे लगभग 216 रुपये की पड़ी। और इसके अलावा जो ये मिडिल में आप देख रहे हैं, ये है चाइल्ड कैरियर सीट। इसको ख़रीदने के लिए मैंने साइकिल से ज़्यादा मैंने समय इस चीज़ के लिए, इस सीट को लगाने के लिए किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने बेटे को इस पर बिठा करके रिवर साइड में साइकिलिंग करूं। तो मुझे एक ऐसा सीट चाहिए था जो रिलायबल हो, और एक ऐसा साइकिल चाहिए था जिस पे ये सीट फिट हो सके। तो इसको फिट करना भी थोड़ा सा ट्रिकी था। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे जो मॉडर्न स्पोर्ट्स बाइक, ये स्पोर्ट्स वाली जो बाइसाइकिल आती है, माउंटेन बाइक जिसको कहते हैं, उनका जो फ्रेम होता है वो फ्रेम मुझे इस तरह का चाहिए था जो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं है। अगर ये देखा जाए तो हमारे यहाँ जो क्लासिकल जो हीरो की साइकिलें आते हैं उस तरह का फ्रेम है। तो इस फ्रेम पे ये फ्रेम जो है यहाँ पे फ्रेम पे नहीं है टिका हुआ है, फ्रेम पे बस इसका पैर रखने वाला जो है वो वाला हिस्सा यहाँ पे मैंने टाइट किया है नट से। इसको मैंने खुद से चढ़ाया है ऑनलाइन वीडियो देख करके। तो मेनली जो है ये आपको इस सीट के नीचे ये यहाँ पे 4 नट बोल्ट के पे ये टिका हुआ है। तो ये पूरा फ्रेम पे नहीं, बल्कि इसका पूरा जो वज़न है, ये वज़न आपको पूरा वज़न इस मेन आपको नीचे वाले फ्रेम पे ही, मतलब जो जिस पे मेन सीट होता है उसी पे इसका सारा वज़न है। बच्चों का वज़न समझ लीजिए 12-15 किलो। वैसे इस सीट का जो कैपेसिटी है इन्होंने लिख रखा है 35 kg। और इसमें सॉफ्ट मटेरियल भी लगा है सीट में, एक सीट बेल्ट भी लगा हुआ है, पैर रखने की जगह भी है। तो मेरे ख्याल से इसमें बच्चों को बैठने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप लोगों को याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ एक छोटा सीट लगा दिया जाता था। अगर सीट ना भी हो तो हम जो फ्रेम है फ्रेम पर ही बैठ करके घूम लिया करते थे, या पीछे जो कैरियर होता था उस कैरियर पे। तो मेरा जो अभी मैंने सोचा फ्रंट में लगाना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बच्चा कैसे बैठा हुआ है। अगर आप पीछे बिठाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा मात्र 2 साल का है, तो इस सीट पे आगे बिठाने से क्या फ़ायदा होगा कि आप देख सकते हैं कि वो कैसे बैठा है। सीट बेल्ट भी लगा है तो वो पूरा सिक्योर रहेगा। और इसके अलावा मैंने एक हेलमेट भी ऑर्डर किया है, और हेलमेट की कीमत यहाँ पे मुझे 4500 रुपये पड़ी। कुछ सर्टिफिकेशन के साथ है हेलमेट, जैसे यूरोपियन मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा कौन सा जो हेलमेट है उसका क्या सर्टिफिकेशन का क्या नाम है। और अगर आप टॉप से व्यू देखना चाहें तो ये इस तरह का दिखता है ये साइकिल। ये सामने में बच्चों को पकड़ने के लिए ये सॉफ्ट बार भी लगा हुआ है। और अगर देखा जाए ये बिल्कुल नहीं, मतलब अच्छे से टाइट हो गया है, और हैंडल भी घूमने में ज़्यादा परेशानी होगी नहीं। लेकिन समस्या ये हुई कि मैंने सब कुछ तैयार करके मैंने अपने बेटे को बिठा करके सोचा कि ट्राई करूं, बट वो साइकिल को देख करके तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको सीट में डालने की कोशिश करी, उसको लगा पता नहीं ये क्या है, और वो डर गया और उसने बैठने से साफ इनकार कर दिया। तो अभी पता नहीं वो कब बैठने को तैयार होगा, बट तब तक मैं ये वीडियो बना लेता हूँ। और ये साइकिल का दाम मैंने आपको बता दिया, 25,000 की साइकिल हो गई, और 4,000 की सीट, और इसके साथ एक हेलमेट, बेटे के लिए हेलमेट लिया है। मैं तो बिना हेलमेट के ही चला लूँगा, मुझे धीरे ही चलाना है, कोई माउंटेन बाइकिंग तो करनी नहीं है। और हमारे यहाँ तो इंडिया में लोग सेफ्टी के प्रति इतने ज़्यादा जागरूक बिल्कुल नहीं है। वो स्कूटी पे हेलमेट बिल्कुल नहीं लगाते हैं, या फिर सस्ता वाला जो हेलमेट होता है 1,000 रुपये का वो ख़रीद लेते हैं ट्रैफिक पुलिस से बचने के लिए, और उसको हाथ में लटका के चलते हैं। तो साइकिल है, इसको तो मैं धीरे ही चलाने वाला हूँ, लेकिन हेलमेट लगाना अनिवार्य होता है बच्चों के लिए ख़ास तौर से, क्योंकि बच्चों का जो सर है वो ज़्यादा सेफ, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी का
ध्यान रखते हुए मैंने उसके लिए हेलमेट ले लिया है। और हेलमेट काफ़ी महंगा आ रहा था, कोई सस्ता हेलमेट आएगा तो मैं अपने लिए भी ले लूँगा, लेकिन अभी वैसा कुछ प्लान नहीं है। तो टोटल इसका कॉस्ट मुझे 25, 4, 29 और 29, 4 समझिए 33, 35,000 के आसपास पड़ा। अभी इसमें ताला मैंने अभी ख़रीद के लगाया नहीं है, एक ताला भी लगाना होगा, बट अभी ताले ताले नॉर्मल प्राइस में आ रहे हैं, 400, 500 रुपये में आ जा रहे हैं। तो इस ब्रांड के अलावा मैंने कौन सा ब्रांड, क्योंकि मेरा बजट जो था 20,000 के आसपास था, और मैंने 25 इसलिए ले लिया क्योंकि ये साइकिल मुझे काफ़ी पसंद आई और एल्युमिनियम फ्रेम था, डबल डिस्क ब्रेक थे, तो मैंने सोचा 25 लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना करने के बाद अभी ये साइकिल ली है। और फॉरएवर या फिर फॉरवर्ड का भी बाइसाइकिल मैं सोच रहा था कि ले लूँ, लेकिन वो चाइनीज़ ब्रांड थे और इतने ज़्यादा पॉपुलर थे नहीं। फॉरवर्ड जो है वो रशियन है, बट फॉरएवर चाइना का ब्रांड है, और यहाँ पे हो सकता था इसके सर्विस पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत आती है। स्टेल्स समझिए रशिया का हीरो है, जैसे अपने यहाँ हीरो साइकिल्स है, उसी तरह से यहाँ का ये हीरो ब्रांड है। तो आ, अब आज के वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ऑलरेडी ये 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। अभी मुझे उतनी एडिटिंग आती नहीं है, तो अभी मैं एडिटिंग करता नहीं हूँ वीडियोस, डायरेक्ट 1 शॉट में डाल देता हूँ। लेट्स सी, और क्या कुछ रह तो नहीं गया, नहीं रहा है तो ठीक है। और आगे भी कुछ और वीडियोस बनाऊंगा मैं। तो साइकिल को लेकर के मैं काफ़ी उत्साहित हूँ, और जल्दी ही इसको लेकर के, अभी मैंने बस इसको एक बार चलाया जब दुकान से ख़रीद करके घर आ रहा था, तो मैं बस नदी किनारे साइकिल चलाते हुए घर आ गया। और आगे भी चलाऊंगा। साइकिल लेने से एक फ़ायदा ये होगा कि एक छोटा सा टाउन है, हर चीज़ यहाँ पे 10 किलोमीटर के आसपास है, तो कहीं भी जाना हो, ख़ास तौर से मैं इसको शहर में नहीं चलाने वाला हूँ, मैं इसको चलाऊँगा रिवर साइड पे। तो नदी किनारे इन्होंने एक पेवमेंट पार्क्स हैं जो कि आपको सिटी सेंटर तक ले जाते हैं। पूरा जो एरिया है कम से कम समझ लीजिए 5 किलोमीटर लंबा है, तो वो साइकिलिंग के लिए सेफ़ भी है। साइकिल रोड पे वैसे तो यहाँ पे बने हुए हैं साइकिल चलाने के, बट नदी किनारे जो साइकिल चला है उसका एक अलग ही मज़ा है। तो ठीक है, मैं अब ये वीडियो बंद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और चलिए ख़त्म करते हैं वीडियो।